In this इस वीडियो में मैं ब्रिटेन गॉट टैलेंट में ईडन चोई के कार्ड्स और बॉल्स मैजिक का खुलासा करूंगा। यहाँ एक छोटा सा रिकैप है कि वास्तव में हुआ क्या था। वो अपने प्रदर्शन की शुरुआत एक सेब में काटने से करता है, उसे छोड़ देता है और वो सेब एक खोखले पेड़ के तने में स्लो मोशन में गिरता है। इसके तुरंत बाद उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है और फिर अचानक एक ताश का पत्ता दिखाई देता है। फिर संगीत की बीट के साथ तालमेल बिठाते हुए वो तेजी से कई कार्ड्स निकालता है। एक बीट ड्रॉप के बाद वो अगले चरण में जाता है, जहां वो एक सफेद गेंद निकालता है जो तुरंत 3 अलग-अलग रंगों में बदल जाती है। इनमें से प्रत्येक गेंद फिर उसके दाहिने हाथ में जादुई रूप से कई गुना बढ़ जाती है। फिर वो अपने खाली हाथों से एक कार्ड निकालता है, वो उसे छोड़ देता है और वो हवा में तैरने लगता है। फिर वो उसे बीच में ही कुचल देता है और पलक झपकते ही वो एक सफेद रॉड में बदल जाता है और तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद वो 4 ऑफ डायमंड्स को 9 ऑफ डायमंड्स में बदल देता है, जो दिखने में बिल्कुल सीजीआई जैसा लगता है। जैसे ही वो उसे छोड़ता है, कार्ड तेजी से घूमने लगता है, अपना रंग बदलता है और कॉन्फिटी में बदलकर गायब हो जाता है और ये एक्ट एक धमाकेदार अंत के साथ समाप्त होता है। तो आखिर उसके इन ट्रिक्स के पीछे का राज क्या है? उसने कुल 4 ट्रिक्स दिखाए, जिन्हें मैं एक-एक करके समझाऊंगा। पहली ट्रिक, स्लो मोशन में गिरता सेब। शुरुआत करते हैं पहली ट्रिक से, जिसमें सेब धीरे धीरे तने में गिरता है। वो सेब सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, असल में उसके अंदर कुछ छिपा था। जब वो अपने मुंह को सेब के करीब लाता है, तो आप यहाँ उस चीज को देख सकते हैं। वो असल में सेब के अंदर छिपे एक वेब से धुआं खींच रहा होता है। इसीलिए वो अपना मुंह उसके पास रखता है और वास्तव में सेब को काटते हुए नहीं दिखाता। जहां तक स्लो मोशन का सवाल है, ये काफी साफ है कि सेब एक अदृश्य धागे से लटका हुआ है। लेकिन उसने किस सिस्टम का इस्तेमाल किया? उसने जिस डिवाइस का उपयोग किया, उसे इनविजिबल थ्रेड रिट्रैक्टर रील कहते हैं। ये क्लिप जादूगर के कपड़ों के अंदर लगा होता है। अदृश्य धागे को बाहर खींचकर सेब से जोड़ दिया जाता है। ये धागा उसके हाथ के पीछे से अंगूठे और तर्जनी के बीच से होकर गुजरता है। रिट्रैक्टर रील की खींचने की क्षमता सीमित होती है और नकली सेब वजन में भारी होता है, इसलिए वो धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि वो रील के तनाव के खिलाफ काम कर रहा होता है। दूसरी ट्रिक, कार्ड मैनिपुलेशन। अगली ट्रिक में जहां वो दोनों हाथों से तेजी से कार्ड निकालना शुरू करता है, वो वास्तव में कार्ड मैनिपुलेशन की एक तकनीक है जिसे परफेक्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। उसने पतले मैनिपुलेशन कार्ड्स का एक पैकेट पकड़ा होता है। इन कार्ड्स को एक एक करके निकाला जाता है। आप ये भी देखेंगे कि इन कार्ड्स के पीछे कोई डिजाइन नहीं होता, क्योंकि ये खास तौर पर मैनिपुलेशन के लिए होते हैं। इनका पिछला हिस्सा चमड़े के रंग का होता है, जो उन्हें हाथ में छिपाने में मदद करता है। तीसरी ट्रिक, रंग बदलने वाली गेंदें। इसके बाद वो सफेद गेंद का रंग तेजी से बदलने और उन्हें हाथ में बढ़ाने वाली ट्रिक करता है। वो अपने दाहिने हाथ में एक सफेद गेंद रखता है, लेकिन अपने बाएं हाथ में उसने गुप्त रूप से एक गिमिक बॉल पकड़ी होती है, जो एक नीली गेंद के ऊपर हरे और लाल रंग के खोल से बनी होती है। वो सफेद गेंद को गिमिक बॉल के ठीक ऊपर रखता है। जैसे ही वो सफेद गेंद को गिराता है, वो उसे बाएं हाथ से पकड़ लेता है और साथ ही लाल खोल को दर्शकों के सामने लाता है। फिर वो गेंद को 180 डिग्री घुमाता है, जिससे हरा हिस्सा दिखने लगता है। अंत में वो अपनी उंगलियों के बीच खोल को एक एक करके अलग करता है, जिससे ऐसा लगता है कि एक गेंद से कई गेंदें बन गई हैं। अब आती है सबसे दिलचस्प ट्रिक, तैरते हुए कार्ड का छड़ में बदलना। ये बहुत ही चालाकी से डिजाइन की गई है। वो छड़ एक तरफ से पूरी सफेद और दूसरी तरफ से काली होती है। कार्ड को काले धागों से छड़ के काले वाले हिस्से से जोड़ा जाता है। कार्ड का पिछला हिस्सा भी काला होता है, ताकि वो छड़ के साथ मिल जाए। जैसे ही वो अपनी हथेली को 180 डिग्री घुमाता है, छड़ का सफेद हिस्सा सामने आ जाता है और कार्ड छिप जाता है। छड़ का एक सिरा इलास्टिक धागे से जुड़ा होता है, जिससे वो उसे अपनी शर्ट के अंदर खींचकर गायब कर देता है। पांचवी ट्रिक, कार्ड का बदलना और गायब हो जाना। अंतिम ट्रिक में 4 ऑफ डायमंड्स का 9 ऑफ डायमंड्स में बदलना कडाब्रा 2 नामक गिमिक का उपयोग करता है। ये एक स्पेशल कार्ड होता है जिसमें अदृश्य धागे हिलने वाले पिप्स से जुड़े होते हैं। पीछे लगे टैब को खींचने पर कार्ड के निशान बदल जाते हैं। कार्ड का तेजी से घूमना और फिर गायब हो जाना एक फ्लैप और इलास्टिक क्लिप की मदद से किया जाता है, जिससे वो अंत में सफाई से हटा देता है। इस मास्क के पीछे केवल